जल्दी से नाव किनारे लगा सकूं तो जान बचे। वैसे भी मुझे रात में ठीक से दिखता नहीं है, ऊपर से आज इस तूफानी रात में निकलना क्यों जरूरी था। हाँ। अरे माधव, इतनी जल्दी जल्दी क्यों मचा रहे हो भाई? डर लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब हाँ, क्या है ना कि नदी आज बहुत भयानक लग रही है, पानी भी बढ़ गया है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अरे इतना डर क्यों भाई? नदी पार कराना तो तुम्हारा काम है। अगर तुम ही डरोगे तो कैसे चलेगा? हमें तो फिर और भी डर लगेगा है? अरे अब आप क्या समझेंगे मंत्री जी, मुझे जो हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ। अरे 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 ये क्या हो रहा है? ए माधव, माधव माधव, नाव संभालो संभालो। नहीं तो नाव पलटी, संभालो। अरे संभालो भाई संभालो। हाँ, अब हवा बहुत तेज चल रही मंत्री जी। ओह, अरे हवा बहुत तेज चल रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पकड़ रखा है। अरे ये क्या कह रहे हो माधव? अरे अरे तुम नाविक हो और नाविक होकर कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा कि नाव कैसे चलानी है। तो क्या मैं चलाऊं क्या? अरे संभालो भाई संभालो। अरे अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा मंत्री जी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। पलटी पलटी पलटी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं भी बह रहा हूँ। अरे माधव जल्दी से नाव संभालो, माधव। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। माफ करें, मैं सुबह सुबह एक दुखद समाचार लेकर आया हूँ। दुखद समाचार? क्या हुआ आदित्य? महाराज, माधव माझी को आज सुबह नदी के किनारे बेहोश पाया गया। लेकिन क्या? माधव तो देवराज को लेकर। महाराज, महामंत्री देवराज अब नहीं रहे, वो नदी में बह गए। क्या? ये क्या कह रहे हो आदित्य? हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि महामंत्री अब नहीं रहे। रात में नदी पार करते समय तूफान की वजह से नाव पलट गई। माधव तो किसी तरह बच गया, लेकिन महामंत्री को नहीं बचा पाया। हाय 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 हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम महामंत्री की बूढ़ी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने अपना बेटा खो दिया। अरे हम उन्हें कैसे सांत्वना देंगे? ये क्या हो गया? महाराज, गांव वालों ने माधव को घर पहुंचा दिया है। नहीं नहीं नहीं, हमें आज ही महामंत्री के घर जाना होगा। आखिरकार उनकी माँ को सांत्वना देना, ये भी तो हमारा धर्म है। कितनी पीड़ा हो रही है, समझ नहीं आ रहा मैं जिंदा हूं या मर गया। शांति से लेटो, गांव वालों ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन बताओ आखिर हुआ क्या था? अरे रे 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 रे, मुझे कुछ समझ नहीं आया लीला। रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से तेज तूफान। अरे रे, ये क्या हो रहा है? और फिर ये वो भयानक हादसा। हे भगवान। मगर इतनी भयानक रात में जाने को किसने कहा था? तुम ही रात में दिखता नहीं, फिर भी गए क्यों? अरे मैं समझ नहीं पाया लीला, इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने। सिर्फ भूल कहकर क्या होगा? अब महामंत्री का कुछ पता नहीं, अगर वो नहीं लौटे तो? नहीं पता लीला, नदी इतनी भयानक थी कि मैं खुद को नहीं संभाल सका,
तो तुम मंत्री जी को कैसे बचाता? कितनी भयानक बात है, एक छोटी सी भूल ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। सच में लीला, अब मैं महामंत्री की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर महाराज ने मुझे दंड दिया तो मैं क्या करूंगा? डरो मत, ये दुर्घटना थी, तुम्हारा दोष नहीं। अब तुम आराम करो। हाय हाय देवराज, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे इस तरह खो दूंगी। बूढ़ी माँ, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन आप कृपया खुद को संभालिए। महारानी, जब तक मैं अपने बेटे को वापस नहीं पा लेती तब तक मैं शांत नहीं हो पाऊंगी। मेरे दिल की पीड़ा सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती माँ, लेकिन देवराज अभी भी लापता है, नदी की धारा में बह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा देवराज कहीं खो नहीं सकता। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर लौट कर आएगा। हम भी यही चाहते हैं बूढ़ी माँ, महामंत्री जल्द से जल्द वापस लौट आए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। माधव कैसा है महारानी? उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जितना मैंने सुना है वो काफी घायल हुआ है, दोनों ही खतरे में थे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी पत्नी पागल हो जाती। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी हो और आपका बेटा सही सलामत लौट आए। महाराज कहाँ है रानी माँ? वो क्यों नहीं आए? खबर सुनने के बाद से वो खुद को दोषी मान रहे हैं, बहुत दुखी हैं, खाना पीना तक छोड़ दिया है। समझ सकती हूँ रानी माँ, देवराज उनके बहुत करीब था, उन्हें तो दुख होगा ही। ये लीजिए देवराज बाबू, थोड़ा सा चाय पी लीजिए। हाँ बताइए, आप कैसा महसूस हो रहा है, हैं? पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हाँ, शुक्र है कि समय रहते मैंने आपको देख लिया, वरना इस भयंकर नदी में बाप रे बाप, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। हाँ, सच में मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस समय यहाँ ना होता। अरे ये तो इंसानियत का फर्ज है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना देवराज बाबू, हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक दर्द कर रहा है सब कुछ। वैसे आप ये बताइए, आप किस राज्य की ओर जा रहे हैं? इसी राज्य के पड़ोसी राज्य में व्यापार के सिलसिले में, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको सही सलामत आपके घर पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपके लिए मैंने काफी असुविधा पैदा की है, क्षमा चाहूंगा। अरे उपकार और क्षमा की बातें क्यों करते हैं देवराज बाबू? जिंदगी में कभी कभी दूसरों के लिए कुछ करना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, सच कहा आपने। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा। अरे अच्छा ये बताइए, आपके राज्य में व्यापार तो अच्छा चलता है, बाद में कभी काम पड़े तो आपकी मदद की दरकार हो सकती है, तो मैं आपको कहूंगा, है ना? कह सकता हूँ ना? अरे हाँ हाँ सौदागर बाबू, जरूर। जब आप हमारे राज्य में आएंगे तो महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और व्यापार में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, तब तो सब अच्छा ही होगा। अब आप चाय पीजिए, मैंने आपको बहुत बातें करवा दी। दर्द हो रहा होगा, है ना? चाय पीजिए, चाय पीजिए, लीजिए लीजिए। हाँ, देवराज हमारे सबसे खास में से एक था। उसके बिना राजकाज का काम भला कैसे चलेगा? मैं तो
मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं कि क्या किया जाए। राजकाज किसी के लिए नहीं रुकता महाराज। खुद को संभालिए और शांत मन से सोचिए। लेकिन महारानी, देवराज जैसा चतुर, अनुभवी और समझदार मंत्री भला कहां मिलेगा? हर फैसले में उसकी राय अमूल्य होती थी। इस खालीपन को भरने में समय लगेगा महाराज, लेकिन आप धैर्य रखें और प्रार्थना करें कि जहां भी देवराज हो सुरक्षित हो। हाँ, अब सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आप बेवजह चिंता न करें, भगवान पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। अरे हम हर वक्त यही प्रार्थना करते हैं महारानी, लेकिन राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। दुश्मन तो मौके की ताक में बैठे होंगे। अगर वो जिंदा होगा तो एक दिन लौटकर जरूर आएगा, और अगर नहीं तो आपको मजबूत बनना होगा महाराज। ये राज्य आपको संभालना होगा। अरे अब क्या कहें पता नहीं। सच में हमें कुछ नहीं पता। क्या देवराज जिंदा है या हमेशा हमेशा के लिए हाँ हमने खो दिया, हमें कुछ नहीं पता। अब तो मुझे विदा लेने का समय आ गया है महामंत्री जी। आपको सुरक्षित पहुंचाने में सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतनी जल्दी लौटना चाहते हैं सौदागर जी? अरे राज्य में थोड़ा विश्राम करें, महाराज से मिलें और हमें खातिरदारी का अवसर तो दें। क्यों? अरे मैं तो बस एक व्यापारी हूँ, यहाँ रुककर आराम करने का मेरा कोई काम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपने व्यापार में लगना होगा। ऐसा क्या? लेकिन आपने मुझे बचाते समय कहा था कि आप राजमहल तक जाएंगे, व्यापार के सिलसिले में बातचीत करेंगे, लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों हैं? ठीक है। अगर महामंत्री जी आदेश दें तो मैं राज्य में कुछ दिन रुक सकूंगा। हाँ। आदेश नहीं, अनुरोध। और फिर महाराज को बताए बिना मैं आपको जाने नहीं दे सकता। आपने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, समझ गया महामंत्री। ठीक है, मैं राजमहल चलने को तैयार हूँ। मैं तो यही चाहता था कि आप बस मुझे रोकें और मैं कहूँ नहीं और फिर कहूँ हाँ। अरे क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं सौदागर जी? आइए, अब इतना मत सोचिए। अब आपको छोड़ना नहीं है। आइए, चलिए मेरे साथ। बस बहुत हुआ सोचना विचारना। चलिए अब। ठीक है, चलिए। मैंने अपने 9 बहन बेड़े को यहीं रुकने का आदेश दे दिया है। चलिए अब। अरे देवराज, तुम लौट आए। हमें विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारी चिंता में हमारी नींद उड़ गई थी। तुम्हें सुरक्षित देखकर दिल को सुकून मिला। बहुत बढ़िया। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ महाराज कि इस सौदागर की मदद से मेरी जान बची। अगर नदी के भयंकर तूफान में इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा नहीं लौट पाता महाराज। हाँ। ओ, ये बात है। तो आपको अनगिनत धन्यवाद। हमारे चतुर मंत्री जी की जान बचाने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था इंसानियत के नाते। मुसीबत में किसी की मदद करना ही तो सबसे बड़ी इंसानियत है। हाँ, आपके इस उपकार के लिए आपको इनाम तो मिलना ही चाहिए। हम आपको हमारे राज्य में कुछ दिन ठहरने का निमंत्रण देते हैं। अब देखिए, आप मना नहीं कर सकते हैं। ये हमने कहा है, एक महाराज का आदेश समझिए आप बस। हाँ, यही तो चाहता था। हाँ। महाराज, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके आतिथ्य को स्वीकार कर मुझे खुशी होगी।
हाँ महाराज, मुझे भी लगता है कि अगर ये कुछ दिन यहाँ रुके तो अच्छा होगा। हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते हैं, कुछ दिन आराम इनके लिए भी जरूरी है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो राजमहल में इनके आराम की उचित व्यवस्था की जाए, फिर हम इनके व्यापारिक अनुभवों की बातें सुनेंगे, है ना? आपके अतिथि बनकर राजमहल में ठहरना मेरे लिए सम्मान की बात है। अरे आप आराम कीजिए सौदागर जी, मैं जरा घर जाकर माँ से मिलाता हूँ, वो जरूर मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। हाँ 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 बिल्कुल देवराज, तुम जाओ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है और मुझे भी उनके लिए चिंता हो रही है। जाओ 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 जाओ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, खुशखबरी, आपका बेटा महामंत्री देवराज लौट आया है। हाँ। क्या कह रहा है आदित्य? सच में मेरा देवराज लौट आया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे बिल्कुल सच, अभी अभी महाराज के दरबार में पहुंचा है, जल्दी आपसे मिलने आएगा। हाँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरा बेटा लौट आया। मैं तो सोच रही थी कि अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ माँ माँ, देखो मैं लौट आया, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ, मैं फिर से तुम्हारे पास हूँ। देवराज बेटा, तू ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी? कहाँ था इतने दिन? माँ बस समझ लो कि बहुत मुश्किलों से बचकर आया हूँ। नदी में तूफान में फंस गया था, लेकिन एक सौदागर ने मुझे बचा लिया। अगर वो नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं लौटता। ऊपर वाला उस सौदागर को आशीर्वाद दे, उसने मेरे बेटे को लौटाया है। उसे करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। भगवान उसे सुख समृद्धि दे। अब चिंता की बात नहीं है दादी माँ, देवराज दादा लौट आए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा देवराज तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हाँ। ये क्या, आप यहाँ कैसे आए? रक्षक कहाँ है? राजकुमारी राजकुमारी, डरो मत डरो मत, मैं तो सिर्फ एक मेहमान हूँ। मैंने आपको देखा इसीलिए बात करने आया हूँ। अगर आप मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहे, इस तरह चुपके से आने का क्या मतलब है? नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सुंदरता सचमुच अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैंने आपके बारे में सुना था, अब अपनी आंखों से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी, कृपया यहाँ से जाइए। इस समय मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कमरे में आए। आहा, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना कि आप खूबसूरत हैं, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर इतना गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? सौदागर जी, आप यहाँ? हाँ महारानी, मैं तो बस राजकुमारी का हाल चाल ले रहा था। सोचा कभी अचानक यहाँ से जाना पड़ सकता है, तो जाने से पहले राजमहल के सभी लोगों से हाल चाल मेल मिलाप ये सब तो कर ही लूं। ठीक है, आप बातें कर लीजिए। महाराज आपके लिए बैठे हैं। रात हो गई है, खाना तो खाना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप राजकुमारी को खिलाएंगी? हाँ, मुझे ही उसे खिलाना होगा। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है माधव, किस बात की चिंता है तुम्हें? बताओ क्या हो गया? हाँ? देखो हम आ गए। हाँ, अब महामंत्री, आप जीवित लौट आए। हाँ, मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो गया। आप सोच भी नहीं सकते, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ हाँ माधव, किस्मत से मैं लौट आया हूँ, अब तुम उदास मत हो। सब मेरी ही गलती है। अगर मैं नहीं जाता,
अगर रात में नदी पार नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे आपको बताना चाहिए था कि रात में मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। अरे नहीं माधव, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने ही तो जिद की थी, मैं ही गलत था। तुम तो पहले ही कह रहे थे कि रात में नदी पार करना खतरनाक होगा, मैंने जिद की थी भाई। महामंत्री देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी जल्दबाजी की वजह से आपकी ये हालत हुई। आहा, अब माफी की क्या बात है इसमें? क्या तुमने कुछ जानबूझकर किया था ऐसा? बताओ। नहीं ना, तो फिर चिंता क्यों करते हो? याद रखो, हम एक दूसरे की भलाई चाहते थे, तभी आज मैं वापस लौटा और तुम भी बच गए। नहीं तो सोचो, कोई भी नहीं बचता। वो कुछ भी हो सकता है। हाँ महामंत्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली बार से अगर मुझे आपको कहीं ले जाना हो तो मैं दिन में ही ले जाऊंगा, रात में कहीं नहीं ले जाऊंगा। हाँ, ये तुमने सही कहा। 2 दिन बाद हम दोनों फिर से नदी में घूमने चलेंगे, ठीक है ना? और दिन में चलेंगे। कौन? चुप 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 चुप, बिल्कुल शोर मत करना राजकुमारी, नहीं तो जान चली जाएगी। आज तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और यहाँ मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे पिता और हम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बस 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 बस, थोड़ी देर बेहोश हो जाओ प्यारी। हाँ, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे अपनी अंधेपन की आदत छोड़नी होगी। आज मैं खुद नाव लेकर नदी में जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे रात में नाव चलाने की आदत डालनी होगी। हाँ, ये क्या मैंने सही देखा या मेरी आंखों का धोखा है? कोई राजकुमारी को उठाकर उस नाव में चढ़ा रहा है? हैं? अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? जल्दी से नाव छोड़ दो। जितना जल्दी हो सके हमें इस राज्य से निकल जाना है। मैंने इस राज्य का सबसे कीमती खजाना ले लिया है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। ये क्या? राजकुमारी को कहां ले जा रहे हैं वो लोग? मुझे तो सही अंदाजा था। नहीं 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 नहीं, मुझे इनके पीछे जाना होगा। जैसे भी हो राजकुमारी को बचाना होगा। महाराज, मैंने राजकुमारी को बहुत जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही है। कहाँ गई वो महाराज? अरे पहरेदार कहाँ हैं? क्या उन्होंने नहीं देखा? क्या वो सब के सब सो रहे थे? कहाँ है वो? वे भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं महाराज, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। महाराज, महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? खबर सुनते ही मैं दौड़ कर आया। राजकुमारी नहीं मिल रही हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना देवराज। तुम लौटे तो मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन सौदागर महाशय कहाँ हैं? इतने शोरगुल में वो अभी भी सो रहे हैं क्या? महाराज, सौदागर महाशय उनके कमरे में नहीं है, वो भी गायब है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वो कमरे में नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है महाराज, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं समझ पा रहा हूँ। वो आदमी लगता है कि राजकुमारी को लेकर यहाँ से चला गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो देवराज? क्या ये भी हो सकता है? ऐसा एक सभ्य आदमी भला ऐसा कैसे कर सकता है? अब 2 दिनों में इंसान का असली रूप नहीं समझा जा सकता महाराज। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत नदी के किनारे जाना होगा। वहाँ कोई नाव है या नहीं, ये देखना होगा। चलिए। हाँ ठीक है, जब तुम कहते हो देवराज तो हम जाएंगे। चलो, यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं, जल्दी चलो। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे 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 अरे, इतना मत मचलो। इतनी सुंदर राजकुमारी को कोई छोड़ता है क्या? तुम महाराज की एकमात्र बेटी हो। तुम्हें मैं अपने घर ले जाकर सजा दूंगा। इतनी चीख चिल्लाहट मत करो।
तुम मेरे पास अच्छी तरह से रहोगी, समझ गई? शांत हो जाओ। अरे बस बस। कोई है, मुझे बचाओ। और चिल्लाओ, और जोर जोर से गला फाड़ो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा राजकुमारी, यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। हम बीच नदी में हैं, बीच नदी में, समझी? मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शैतानी खत्म हो जाएगी, तब तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारे पिता? अरे वो कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम कहाँ हो। अब चुपचाप रहो, समझे? ये कौन है? कौन है वहाँ? किस हक से यहाँ चढ़ा है, हैं? तू राजकुमारी को लेकर भागने की हिम्मत कैसे कर रहा है? तू यहाँ? माधव काका, मुझे बचाओ। ये आदमी मुझे लेकर भाग रहा है। मैं हूँ राजकुमारी, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निश्चिंत रहो। तो यहाँ तू आया है उसे बचाने के लिए? इतनी हिम्मत कर ली तूने, हैं? हाँ, अब कितनी हिम्मत की मैंने ये तो तुझे कुछ देर बाद ही पता चलेगा। रुक जा। अरे अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, डाकू आ गए, जल्दी आओ। राजकुमारी देर मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। माधव काका, अब क्या करूं? वो बहुत सारे लोग हैं। नदी में कूदना होगा, मेरी छोटी सी नाव में चढ़कर भागेंगे, जल्दी, और समय नहीं है। अगर बचना है तो मेरे साथ कूदो। अरे जल्दी करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। महाराज, क्या मैंने गलती की है? अगर उस आदमी को राजमहल में नहीं लाता तो यह हादसा कभी होता ही नहीं। इस गलती का मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा महाराज? अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है देवराज, उस आदमी ने तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए तुम कृतज्ञता में उसे महल में लेकर आए। लेकिन उसके मन में ऐसी चीज थी, ये हम भला कैसे जान सकते थे? हम क्या कोई भी नहीं जान सकता था। पिताजी, माँ, देखो, मैं फिर से लौट आई हूँ। उस शैतान के हाथों से मुक्ति पाकर वापस आई हूँ। ये रही मेरी बेटी। कहाँ चली गई थी तू? हाँ पूजा, अरे बेटा, क्या तुम ठीक हो? हाँ पिताजी, वो शैतान सौदागर मुझे यहाँ से उठाकर ले गया था। रात को सोते वक्त मुझे अचेत कर दिया था, इसलिए मैं चिल्ला नहीं पाई। लेकिन माधव, तुम राजकुमारी को कहाँ से ले आए? माधव काका की वजह से ही मैं आज जिंदा लौट आई हूँ, नहीं तो शायद वो शैतान सौदागर मुझे दूर ले जाता। क्या सच कह रही हो बेटा? हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। उन्हीं के कारण मैं अब जीवित हूँ। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया। नाव के लोगों से मारपीट करके अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे अपनी नाव में चढ़ाकर फिर से यहाँ ले आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माधव। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा मत कहिए रानी माँ, हमारी राजकुमारी को बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी शैतानी देखी तो चुप नहीं रह सका। माधव, तुम उसे कहाँ से बचा कर लाए? लगभग नदी के बीच से महामंत्री जी। वहां नाव की रफ्तार को काफी धीमा किया था, इसीलिए मुझे वहां चढ़ने का मौका मिला। लेकिन माधव, तुम तो कहते थे कि रात में तुम कुछ देख नहीं सकते, तो इतनी दूर कैसे चले गए? मैं काफी समय से रात के अंधेरे में नाव चलाने की आदत डाल चुका था। कल रात जब मैं नदी में था, तभी देखा कि सौदागर राजकुमारी को ले जा रहा था। गुस्से और साहस में मैं उसके पीछे दौड़ा। हाँ पिताजी, और माधव काका मुझे नाव में ठीक रास्ते से लाए। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, मुझे सुनकर सच में खुशी हो रही है। आखिरकार माधव रात में नाव चलाने में माहिर हो गया। अगर ये घटना नहीं होती तो... आप सही कह रहे हैं मंत्री महोदय। अपनों की जान खतरे में देखी
तो शरीर में अजीब सी शक्ति आ जाती है उसे बचाने के लिए। माधव, तुम राज्य का गौरव हो। तुम्हारी साहसिकता के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। महाराज, पुरस्कार की जरूरत नहीं है। राजकुमारी को बचा सका, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आज तुम सिर्फ एक नाविक नहीं, तुम हमारे रक्षक हो। इस राज्य के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सही कह रही हैं महारानी। माधव, तुम कम से कम महाराज का पुरस्कार तो स्वीकार करो, अगर नहीं तो। हाँ, और साथ ही हम घोषणा करते हैं कि माधव नाविक को राज्य का मुख्य जल परिवहन प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आखिरकार एक अंधेरे में नाव चलाने वाले को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने। अब तुम रात के नाविक नहीं रहे, अब तुम हमारा गर्व हो, गर्व। हाँ